पहले मुख्तार अंसारी का जो केस है इस पर क्या कहेंगे? अरे हमने कहा, आपने हमारे ट्वीट, बहन जी का ट्वीट नहीं पढ़ा? बहन जी ने क्या कहा कि उनके परिवार में जो इतनी बड़ी आवाज़ उठाई है, ये जितना बड़ा घटना हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। इस बात को हमारी नेता ने कहा, हम लोग भी कह रहे, एक आम उत्तर प्रदेश के लोग कहना चाहते हैं कि घटना, क्योंकि ये सजा देने काम कोर्ट का है। आप बताइए, जब कोई भी इंसान हो, जेल में सुरक्षित नहीं है, अदालत में सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक ये पैरों का जो सुरक्षित तरीके से पहरा होता उसमें सुरक्षित नहीं है, तो बताओ कौन आदमी कहाँ सुरक्षित हो सकता है? इसी में क्या कह रहे हैं कि हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अरे तुम्हारा काम सजा देना, किसी भी खिलाफ। आज दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है, पिछड़ा परेशान है, यहाँ तक अगला भी परेशान है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी भी समाज का इंसान हो, अपर कास्ट भी परेशान है। अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए लेके चल रहे हैं। पीडीए उनके पास है कहाँ? आपने राज्यसभा में देखा नहीं पीडीए कैसा पीडीए था? लोकसभा में देख लो पीडीए कैसा पीडीए है। जितने टिकट दिए पीडीए कैसा, कितना पीडीए है देख लो। पीडीए बीएसपी है, कैसे पीडीए देखो। मैंने आपको बता दूं, हमने सहारनपुर से माजिद अली मुसलमान को टिकट दिया, बहन जी ने। मुजफ्फरनगर से प्रजापति दारा सिंह प्रजापति को दिया, और कैराना से ठाकुर श्रीपाल को दिया, और मेरठ से त्यागी को दिया, और बागपत से गुजर को दिया, अमरोहा से मुसलमान को दिया, और इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर से छत्री समाज को दिया, और फिर यहाँ आ गए जीशान खां साहब को दिया, वहाँ से सैफी समाज को दिया, और वहाँ से जो हमारे सौलत अली साहब को भी संभल से चुनाव दिया। तो पीडीए तो हमने दलित को भी दिया, पिछड़ों को भी दिया, अब मुसलमानों को दिया, प्रकाश को दिया। पीडीए तो हम बना रहे हैं, वो तो केवल दिखावा कर रहे हैं पीडीए का। ये तो मैं कह रहा हूँ, असला आप ये समझ सकते हैं कितने हमदर्द है सपा कितनी हमदर्द है मुसलमानों की। डरा के वोट लेती थी मुसलमानों से, अब मुसलमान डर नहीं रहा, मुसलमान समझदार हो गया। पूरी ताकत से 2022 में वोट दे के देख लिया। अगर उतनी ताकत से वोट बीएसपी को दे देते मुस्लिम समाज के हमारे नौजवान बुजुर्ग, तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का नाम और निशान मिट जाता। क्या 2007 में नहीं मिटा था? 2007 में भाजपा कहाँ थी? 48 एमएलए थे केवल, कोई झंडा लगा के नहीं निकलता उत्तर प्रदेश में। 2012 के बाद झंडा सब बीजेपी का निकला। ये मुसलमानों ने सर, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया अलायंस में जुड़ जाना चाहिए था बीएसपी को, तो और ज्यादा बेहतर। आपने फिर मेरी बात क्या सुनी? हमें गठबंधन से नुकसान हुआ। राजनीतिक गठबंधन हम नहीं करते हैं, हम सामाजिक गठबंधन कर रहे हैं। वोट समाज देता है, राजनीतिक उसके बाद पहलू है। पहले समाज को तैयार करो। हम सामाजिक भाईचारा बनाने आए, समाज से फायदा होगा, राजनीतिक से नहीं होगा। राजनीतिक गठबंधन बाद का विषय है, पहले सामाजिक गठबंधन कर लो, फिर राजनीतिक गठबंधन बाद में आता। पहले राजनीतिक गठबंधन करके देख तो लिया। 2019 में देखा 1993 में देखा, 1996 में। 1993 में हमने गठबंधन किया सपा से, सरकार नहीं बनी हमारी। 1996 में कांग्रेस से किया, सरकार नहीं बनी है। 2019 में गठबंधन किया, नहीं सांसद बन के आए। कब बन के आए? 2007 में, जब हमने सामाजिक गठबंधन किया। तो सामाजिक गठबंधन बढ़ा है कि राजनीतिक गठबंधन बढ़ा? तो फिर जो उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हमारी नेता ने जो हालात को देखकर ट्वीट किया है आपके सामने है। जो उनके परिवार की इच्छा थी, परिवार की पीड़ा थी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। हालात इस तरीके से, कहीं भी ना जेल में सुरक्षित है इंसान, ना सिक्योरिटी में सुरक्षित है इंसान, ना अदालतों में सुरक्षित है इंसान। जहाँ जब अदालत में सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा गृह में सुरक्षित नहीं है, तो फिर इसे ओसी में कर रहे हैं लाइन ऑर्डर। अरे बीएसपी की सरकार थी, लाइन ऑर्डर वो था कि अगर हमने, हमारे सांसद ने भी खता करी तो उसको भी जेल भेजने का काम किया। अगर हमारे विधायक ने भी खता करने की कोशिश करी तो उसको भी जेल में भेजने का काम किया। लाइन ऑर्डर ये होता है, पहले अपने आप पे लाइन ऑर्डर मेंटेन कर लें, फिर बाद में दूसरे की बात। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अंदर ये टिकट बदलने की जो एक खेल चला, एक जो ये वंडर चला, एक जो ये नाटक चला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, क्या मैं आपको बताऊं, किसी राजनीतिक दल में मैं उस पार्टी का मुखिया तो नहीं हूं, तो मैं उस पार्टी की बात करूं। कहीं ना कहीं जो चाल चरित चेहरा समझ में आ रहा है, ये जिस तरीके से मुसलमानों को हमदर्दी का पाठ पढ़ाते हैं, जिस तरीके से दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी
इतनी बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट दिया, 110 एमएलए जीत कर आए, 125 गठबंधन मिला के। क्या हुआ जब राज्यसभा की बात आई, जो पीडीए की बात करते थे, राज्यसभा में देखने को मिल गया कितना बड़ा पीडीए आ गया। जी, कल आपके मंच से आजम खान की तारीफ की गई रामपुर में, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जिस इंसान के साथ गलत होता है, बहन जी ने भी तारीफ करी, हमारी नेता ने भी कहा था कि जब किसी के साथ ऐसा, आजम खान साहब की बात नहीं है, किसी भी इंसान के साथ गलत होगा, अगर बहन जी के संज्ञान में जाएगा, बहन जी उसके पक्ष में बोलती हैं। ये तो हमारे लोग हैं। ये पूंजीपतियों की है, ये धन्ना सेठों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। वोट हम देते हैं, राज अंबानी और अडानी का होता है, तो वोट हमारा, राज उनका नहीं चलेगा। ये बात आप समझ लो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी गरीबों की हितों की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता गरीबों को साथ लेके चलती है, और बीएसपी ही कहलाई जाती है कि गरीबों और मजलूमों की पार्टी है। नहीं, ये कहा गया था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है, उस कैंडिडेट को जो है वो पहले आजम खान साहब से परमिशन लेनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे आकर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने, हाथी का सिंबल ही बहुत बड़ा है। क्या मुद्दे 24 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से क्या खाका तैयार किया गया है? क्योंकि बीजेपी पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। मैं आपको ज़्यादा तो बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ। ईवीएम हटा दो, 40 पार करके दिखा दो उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आपको, ईवीएम को लेकर इतना खतरा लग रहा है आप लोगों को? ईवीएम 2017 में हमारी नेता ने ऑब्जेक्शन उठाया था, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए ईवीएम में, और इस बार तो हम होशियार हो गए। ईवीएम पर भी नजर है और गलत करने वालों पर भी नजर है। कैसे निपटेंगे इनसे? हम नहीं निपटेंगे, जनता जवाब दे रही इनको। हमारी क्या हैसियत है, जनता ही मूड बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लाने का लग रहा है कि कितनी सीटें आ पाएंगी? आप चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। अच्छा, 2024 में कितनी सीटें मानते हैं? 2024 में आप देखना, बीएसपी सबसे बड़ी सांसद में भागीदारी बन के उभरेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीत कर आएंगे। बात करें सपा की, तो उठापटक बहुत चेहरे रामपुर में नाम सामने आए हैं। आपने देखा, अब कोई नदवी जी आ गए और उधर जो है समाजवादी के समर्थक, समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद की हालत देख लो, रामपुर की हालत देख लो, बिजनौर की हालत देख लो, नगीना की हालत देख लो, मेरठ की हालत देख लो। कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कैंडिडेट सही सिलेक्शन भी नहीं कर पा रहे, इसी में पीडीए का नारा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।